अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हम सब जानते हैं कि क़यामत का दिन बरहक है। क़यामत एक न एक दिन ज़रूर आनी है, लेकिन इसका मुकर्रर वक्त सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी, इसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर आगाह किया है। क़यामत की निशानियों की दो इकसाम हैं। क़यामत की निशानियों में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद कमालात में सबसे आला कमाल यानी नबूवत और रसालत इस दुनिया से मुनक़ता हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की वजह से आसमानों से आने वाली वही का सिलसिला रुक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही जहाद का मुकम्मल हुक्म नाजिल हुआ, जिसके ज़रिए ज़मीन फसादियों से पाक रखी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी क़यामत की निशानियों को बयान फरमाया था, इन्हें दो किस्मों पर तकसीम किया गया है। पहली किस्म छोटी अलामात क़यामत हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक वजूद में आएंगी। दूसरी बड़ी निशानियां हैं, जो हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से सूर फूंकने तक ज़ाहिर होंगी, और क़यामत का आगाज़ इन्हीं वाक़यात के बाद होगा। क़यामत की छोटी छोटी निशानियों के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुक्मरान मुल्क की ज़मीन के महसूल को अपनी ज़ाती दौलत बना लें, यानी इसे अहकाम शरीयत के मुताबिक खर्च ना करें, लोग ज़कात तावान के तौर पर अदा करें, लोग अमानत को माले गनीमत की तरह अपने ऊपर हलाल समझने लगें, शोहर अपनी बीवी की हर नाजायज़ बात मानने लगे और वालदैन की नाफरमानी करें और बुरे लोगों से दोस्ती कर लें। इल्म दीन हसूल दुनिया की गर्ज से सीखा जाए। हर कौम में ऐसे लोग सरदार बन जाएं जो इनमें सबसे ज़्यादा कमीने, बद अहलाक और लालची हों। इंतज़ामात नालायक लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएँ। खुदा के नाफरमानों की इज़्ज़त सिर्फ़ इनके खौफ की वजह से की जाए। शराब पीना आम हो जाए, नाच गाने और लहू लाभ के आलात आम हो जाएं, जनाकारी की कसरत हो, उम्मत के पिछले लोग पहलों पर लानत करने लगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब ये सब काम शुरू हो जाएं तो उस वक्त सुरख आंधी और अजाब की दूसरी निशानियों का इंतज़ार करो। अजाब इलाही जैसे ज़मीन का धंसना, आसमान से पत्थरों की बारिश, शक्लों की तब्दीली, इसके अलावा और निशानियाँ इस तरह ज़ाहिर होने लगेंगी जैसे तस्बीह की डोरी टूट जाती है तो इसके दाने यके बाद दिगरे गिरने लगते हैं। क़यामत के करीब लोंडियों की औलाद ज़्यादा होगी, यानी शरीफ औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करना मयूब समझेंगी। इल्म दीन से हाली और नई नई दौलत के मालक लोग हुकूमत करने लगेंगे। मस्जिदों में खेल कूद होगा, मिलते वक्त सलाम की जगह गाली गलोच होगा, शरीयत के अलूम का असूल कम होगा, झूठ को एक फ़न की हैसियत हासिल होगी, दिलों से इमानत और दयानत उठ जाएगी। फासिक लोग लोगों को बहकाने के लिए और अपने गुनाहों पर पर्दा पोशी के लिए इल्म हासिल करेंगे। शर्मो हया जाती रहेगी, चारों तरफ कुफार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें कुफार एक दूसरे को इस्लामी ममालिक पर काबिज़ होने के लिए इस तरह मदऊ करेंगे जैसा कि दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त कसरत से होगे, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद, जैसे पानी के बहाव के सामने हल्के फुल्के तिनके होते हैं। तुम्हारा रौब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। अब सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये सुस्ती क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया को दोस्त रखोगे, इसकी मोहब्बत में मरने से डरोगे। जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि पनाह लेनी मुश्किल हो जाएगी। बातिल मज़ाहिब और झूठी हदीसें फ़रोग पा जाएंगी। जब मुसलमानों का तफ़रक़ा जहाद के ज़रिए मरने का खौफ और दुनिया की मोहब्बत आम हो जाएगी, निशानियाँ आम हो जाएंगी, तो ईसाई बहुत से मुल्कों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर एक तवील अरसे के बाद अरब और शाम के किसी मुल्क में अबू सुफियान की औलाद से एक शख्स पैदा होगा जो सैयदज़ादों को कत्ल करेगा, और इसका हुक्म मुल्क शाम में चल रहा होगा। इस दौरान शाह रूम ईसाइयों के एक फ़िरका से जंग और दूसरे फ़िरका से सुलह करेगा। लड़ने वाला फ़िरका कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा करेगा। बादशाह रूम दारुल खलाफा छोड़कर मुल्क शाम में आ जाएगा, और ईसाइयों के फ़िरका दोम की मदद इस्लामी फ़ौज एक खूनरेज़ जंग से करेगी और फ़िरका मुहालफ पर फतह हासिल करेगी। दुश्मन की शिकस्त के बाद फ़िरका मुवाफ़िक में से एक शख्स कहेगा, आज सलीब गालब हुई, इसी की बरकत से फतह नज़र आई। ये सुनकर लश्कर इस्लामी का एक नौजवान इसे मारेगा और कहेगा, नहीं, दीन इस्लाम गालब आ गया और इसी की बरकत से फतह नसीब हुई।
پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اور عیسائیوں میں ہانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کو صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کو رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔